ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जोया जावियार को रानी के घर भजवा देती है और जावियार के बरामद होने की इतला न्यूज तक पहुंच जाती है क्योंकि वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने खुफिया तौर पर जावियार की तस्वीर खींचकर यह खबर टीवी पर नशर करवा दी थी। यह खबर सुनकर जनीद और उसके घर वालों को टेंशन लग जाएगी कि किसी तरह जावियार को रास्ते से हटा दें वरना लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। इधर रानी अपने घर ले आई है जावियार को कि कुछ अरसे बाद जोया मैडम उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएंगी, लेकिन उस कुछ उर्से में ही जावियार की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। रानी के घर आकर वो बहुत खुश और मुतमईन है और रानी उसके लिए परेशान। वही अपने बाप को वो लस्ट पकड़ाती है जो जोया मैडम ने उसे जावियार के लिए खाने पीने और अद्वियात की दी थी। अपने बाप को ये लस्ट पकड़ाते हुए वो घबरा भी रही है। जब उसका बाप पूछता है कि जोया मैडम ने ये लस्ट दी है तो क्या साथ पैसे भी दिए हैं, ये सुनकर रानी अपने बाप को मुस्कुराते हुए कहती है, अब्बा ये साए हमारे घर मेहमान हैं और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है ना। रानी की बात सुनकर इसके बाप को गुस्सा ही आ जाता है। मेहमान मेहमान बनकर आता है, इस तरह न जाने कितने उर्से तक यहाँ रहेगा, कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे उसके। वैसे तो जोया को ये बात सोचनी चाहिए थी कि वो जावियार के लिए रानी को कुछ खर्चा देकर जाए, लेकिन खैर उनकी लस्ट के मुताबिक रानी चीजें मंगवाकर उसके लिए खाना बनाती है। खुद घर वाले पतली सी दाल के साथ रोटी खा रहे हैं और जावियार के आगे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर रखे जाते हैं। जावियार बड़े शौक से खाता है। इतने अरसे बाद उसे ये खाने को मिला। ऐसे में रानी उससे कहती है आराम से खाओ और फिर दवाई भी खानी है, जिस पर जावियार जवाब देता है मैं ये सब खाऊंगा, फिर दवाई भी खाऊंगा और फिर से सुपर हीरो बन जाऊंगा और फिर बाबा भी आ जाएंगे। जावियार की बात सुनकर रानी की छोटी बहन के मुन्ना से बेअख्तियार निकल जाता है। वो तो नहीं रहे। ये सुनकर जावियार एकदम से परेशान हो जाता है। ये तुम क्या कह रही हो, मेरे पापा हैं, वो मुझे मिलने आएंगे, मुझे लेने आएंगे। रानी फौरन जावियार को तसल्ली देती है कि पापा जरूर आएंगे, बल्कि तुम पापा से मिलने जाओगे, जोया मैडम ने प्रॉमिस किया था ना तुमसे। वो बड़ी मुश्किल से जावियार को तसल्लियां देते हुए कमरे में ले जाती है कि अब दवाई खाओ और सो जाओ। ऐसे में जावियार रानी को थैंक यू कहता है, तुम मुझे यहाँ ले आए, पापा नहीं है तो तुम हो मेरे पास। खैर अगले दिन रानी जावियार को अपने साथ लेकर जाती है ताकि उसके बाल शाल कटवा सके, उसकी हालत बेहतर बना सके, क्योंकि खुद को आईने में देखकर वो चीख पड़ता है ये मुझे क्या हो गया, ये मेरा क्या बन गया। अब बाहर हारन की आवाजों से जावियार डिस्टर्ब ना हो, वो उसके कान में हैंड फ्री लगा देती है। जावियार उसे हटाने की कोशिश करता है तो वो जबरदस्ती उसे लगाती है कि कहीं हारन की आवाज सुनकर वो हाइपर ना हो जाए और लोगों को पता न चल जाए कि वो नॉर्मल नहीं। खैर ये सब जानते हैं कि जनीद इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि जावियार रानी के साथ उसके घर पर है और तब वो जावियार पर कातिलाना हमला करवाएगा। उसके सर पर ये लोग डंडा मारेंगे जिसकी वजह से सर से खून बहेगा और रानी जो उसे बचा रही थी उसके सर से निकलने वाले खून को देखकर परेशान हो जाती है और ये चोट लगने की वजह से जावियार ठीक हो जाएगा।